balls of different masses m1 and m2 are dropped from two different heights h1 and h2. ठीक है, दो डिफरेंट हाइट है h1 and h2. ओके, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द respectively the ratio of time taken by the two ball to drop through these distances is. क्या निकालना है रेशो? टाइम का रेशो आपको बताना है, कितना टाइम लगेगा उसको. तो अगर किसी भी बॉल को आप ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, पहले को h1 हाइट से ड्रॉप किए तो उसको पूरा h1 हाइट नीचे आने में कितना समय लगेगा. तो h1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ड्रॉप करते हैं तो u ज़ीरो लेते हैं तो ज़ीरो प्लस हाफ और जी टी मान लीजिए पहले को टाइम लगा t1 स्क्वायर, t1 टाइम लगा तो t1 स्क्वायर लिखेंगे. तो इससे t1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2h1/g और उसका रूट लग जाएगा इतना. इसी तरह से दूसरे के लिए जब करेंगे, दूसरे को किस हाइट से ड्रॉप किए h2 से, तो 2h2/g आ जाएगा उसका. पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे क्योंकि उसको भी रेस्ट से ही ड्रॉप किए हैं. अब इसमें मास कहीं आया ही नहीं, मुझे सिर्फ रेशियो बताना है कि टाइम का रेशियो क्या होगा. तो ये 2/g दोनों में तो सेम ही है, तो सिर्फ √h1 और √h2 आया. तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हो गया √h1 √h2 होगा.